हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुबी बाजपेयी चैनल। नेपाल डायरीज की एक और खूबसूरत एपिसोड में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज नेपाल डायरीज में मैं आपको नेपाल के सबसे ब्यूटीफुल, पीसफुल और टूरिस्ट फ्रेंडली सिटी पोखरा एक्सप्लोर करूँगी। तो फाइनली मैं आपको आज पोखरा दिखाऊंगी कि पोखरा कैसा है। माउंटेन व्यूज, ब्यूटीफुल फेवा लेक। जो फेवा लेक है ये बहुत ही फेमस है और यहाँ पे आप उसको देखेंगे। पीसफुल एटमॉस्फेयर, एडवेंचर एक्टिविटीज, कलरफुल स्ट्रीट्स, डिलीशियस लोकल फूड एंड वार्म हॉस्पिटैलिटी। तो अगर आप नेपाल ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में नेपाल विजिट करना चाहते हैं, देन दिस ब्लॉग इज डेफिनेटली फॉर यू। मैं इस ब्लॉग में आपको सिर्फ फेमस टूरिस्ट प्लेस ही नहीं बल्कि पोखरा की लोकल लाइफ, मार्केट्स, रोड्स, होटल्स और हिडन ब्यूटी भी दिखाने वाली हूँ। तो हमारी जर्नी नेपाल के इस खूबसूरत सिटी में अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। जैसे ही हम पोखरा के करीब पहुँच रहे थे वैसे ही वेदर और भी प्लेजेंट होता जा रहा था। तो ठंडी हवा भी पड़ रही थी। तो ऑनेस्टली पहली ही नज़र में ऐसा फील हुआ कि ये सिटी नेचर के बहुत करीब है। यहाँ की पीसफुल वाइब्स आपको सिटी लाइफ के स्ट्रेस से बिल्कुल अलग कर देती है और एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो इसी वजह से हर साल इंडिया और दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट पोखरा घूमने आते हैं। तो हम लोग पोखरा में एंटर कर चुके हैं और देखिए यहाँ पे कोई भी टिकट्स नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसका मेन एंट्रेंस दिखा रही हूँ। Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. फ्रेंड्स, इस समय हम नेपाल के खूबसूरत शहर पोखरा की सबसे फेमस नदी जो है वो सेती गंडकी नदी के पास में है। यह नदी अपनी तेज धारा और साफ पानी और गहरी घाटियों के लिए जानी जाती है। इसका पानी कई जगहों पे इतना साफ दिखाई देता है कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखनी ही बनती है। फ्रेंड्स, जो ये सेती गंडकी नदी है ये पोखरा की पहचान मानी जाती है और हर साल हजारों पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने यहाँ आते हैं। अगर आप भी कभी पोखरा आए तो इस नदी का नज़ारा देखना बिल्कुल भी मत मिस करिएगा।
तो सच कहूँ, प्रकृति की इतनी अद्भुत खूबसूरती को कैमरा पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है। इसे फील करने के लिए फ्रेंड्स आपको तो यहाँ आना ही बनता है। So guys, right now we are at the beautiful Feva Lake. Just look at this amazing view. The lake is surrounded by beautiful mountains and the peaceful atmosphere, which makes this place even more special. यहाँ आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारी कलरफुल बोट्स भी खड़ी हुई हैं। तो विजिटर्स कैन एंजॉय बोटिंग हियर एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द लेक फ्रॉम द वाटर। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज़ इन पोखरा। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग के थ्रू आप काफ़ी ग्रीनरी भी देख सकते हैं और आगे तक जा सकते हैं। माउंटेन्स भी यहाँ से आपको आगे बहुत अच्छे दिखेंगे। Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. गाइज, अगर आप पोखरा विजिट कर रहे हैं देन बोटिंग एट फेवा लेक इज डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस एज द बोट मूव स्लोली अक्रॉस द काम वाटर. So you get stunning views of the mountains, greenery and the city from a completely different perspective. Oh,
गाइज यहाँ पे आप फैमिलीज, फ्रेंड्स और कपल सभी बोटिंग का एंजॉय करते हुए नजर आते हुए दिखेंगे। तो पीसफुल ब्रीज, क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड ब्यूटीफुल सीनरी मेक्स दिस एक्सपीरियंस ट्रूली अनफॉरगेटेबल। गाइज आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम नियर द लेक हम लोग ऊपर ब्रिज की तरफ आ गए हैं और फ्रॉम हेयर द व्यू इज एब्सोल्युटली ब्रीथ टेकिंग। ऊपर से पूरी लेक का पैरानॉमिक व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और नीचे कलरफुल बोट्स धीरे धीरे चल रही थी और चारों तरफ पहाड़ों का खूबसूरत सीनरी जो प्लेस को और भी स्पेशल बना देता है। If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. फ्रेंड्स ब्रिज पे खड़े होके ठंडी हवा का एहसास और नीचे का पीसफुल एटमॉस्फेयर एक अलग ही फीलिंग देता है। तो ये स्पॉट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट है। हर तरफ लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं और इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली अगर पोखरा को ऊपर से देखने का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट है और हर एंगल से ये सिटी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आती है। अगर आप यहाँ आइए तो ब्रिज पर जरूर आइएगा और कुछ वक्त इस अमेजिंग व्यू के साथ स्पेंड करिएगा। दिस इज अ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट्स टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ पोखरा। गाइस हम लोग ये पोखरा ब्रिज से ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करने के बाद अब हम वापस बाहर आ गए हैं। इतनी वॉकिंग के बाद थोड़ी भूख तो लगी गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ का एक लोकल स्नैक्स ट्राई किया जाए। तो गली में ही हमने देखा कि बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी जहाँ पे फ्रेश कॉर्न को धीरे धीरे कोयले और आग पे भुना जा रहा था। तो उसकी खुशबू भी बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मैं अंदर जाऊंगी और आपको दिखा रही हूँ। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने कॉर्न खाया, फिर उसके बाद में दाल मूरी भी ट्राई की थी जो कि क्रिस्पी और मुरमुरे मसाले, प्याज और हरी मिर्च और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी हुई थी। तो लोकल स्नैक्स काफ़ी टेस्टी और फ्लेवरेबल थी। और बाकी यहाँ की मैं लोकल मार्केट भी आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे सी फूड्स ही गाइस थे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है यहाँ के सी फूड्स भी इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग तो फुली वेजिटेरियन है, तो हम लोग के लायक तो यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। देन हम लोग अंदर स्ट्रीट में ही अंदर आ गए थे
और देखिए ये लोग आग पे भुट्टे वगैरह भून रहे थे। और जितने भी यहाँ पे आपको ये अम्ब्रेला के नीचे दुकानें दिखेंगी, मोस्ट ऑफ द पीपल इज सेलिंग दाल मूरी, समोसा एंड पानी के बतासे, जो कि बहुत ही फेमस है अपने इंडिया में। तो सब कुछ आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने अपने भुट्टे भी चूज़ कर लिए हुए थे और भैया को दे दिया हुआ था भुनने के लिए। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था गाइस। मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप इसको फ़ोटो या वीडियो से ही देख रहे हैं, बट यहाँ पे जो जाएगा उसी को रियल आप फील कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे जो भुट्टा था वो कोयले की आग पे धीरे धीरे भुना जा रहा था, जिससे इसका स्मोगी फ्लेवर जो आता है वो और भी बढ़ जाता है। तो भुनने के बाद इस पे नींबू, नमक और मसाला लगाया गया, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी डिलीशियस हो गया। तो ऑनेस्टली ट्रेवल के दौरान ऐसे लोकल स्नैक्स अगर ऐसी वेदर में मिल जाएं और हल्की सी बारिश हो तो मज़ा ही आ जाता है। कभी कभी सिंपल सी चीज़ें भी ट्रिप को सबसे यादगार मेमोरीज बन जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे पोखरा में आएंगे तो यहाँ पे साइट सीइंग के साथ साथ में यहाँ का फ्रेश रोस्टेड भुट्टा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट भी अमेजिंग है और फ्रेश वेदर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट लगता है। So guys, I hope you enjoyed the exploring पोखरा with us। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पोखरा का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेपाल डायरीज के नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए डेस्टिनेशन और नए एडवेंचर के साथ। Until then, keep traveling, keep smiling, bye bye, take care। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know